एंड में आप वीडियो कॉल करते हैं, वहाँ पर विराट कोहली होते हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? He looked very happy. He's achieved a lot of things. He's broken a lot of records. So really inspirational person. I mean बहुत लोअर चल रहा था तब वो आए थे और सबको उन्होंने एक अच्छा पेप टॉक दिया था. क्योंकि आरसीबी को आपने लीड करा है और टाइटल भी जिताया है, तो आप देख रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड इंडियन टीम का कप्तान बनना है. आईसीसी टूर्नामेंट्स की तो मतलब वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप रहा, एशिया कप रहा, कुछ वो बैरियर रह जाता है कि टीम जीत नहीं पाती है, बल्कि कैपेबिलिटीज सारी हैं. वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटिंग थी. तो आपको क्या लग रहा है आरसीबी का कैप्टन हु कैन इट बी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक. मेरे साथ इस वक्त है स्मृति मंदना. और स्मृति, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, जो ये रिपोर्ट है स्पोर्ट्स फॉरवर्ड नेशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आई थिंक ये आरसीबी ने लॉन्च करी है स्पोर्ट्स फॉरवर्ड नेशन. लास्ट ईयर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था लीडर्स समिट आरसीबी का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना व्यू रखा था कि आई थिंक क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स, विमेंस क्रिकेट, सबके बारे में कि कैसा ग्रोथ हुआ है और आगे कैसा होना चाहिए. एंड उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल ये रिपोर्ट बनाई है विच इज़ सो गुड. आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री बहुत हमेशा काफ़ी हद तक क्रिकेट की बात होती थी और मेंस क्रिकेट ज़्यादा होता था फॉर श्योर, बट विच इज़ ऑल्सो दे डिजर्व इट, दे वर्न्ड इट. बट आई थिंक ये रिपोर्ट के साथ आरसीबी ने हाईलाइट करा है अबाउट विमेंस क्रिकेट का ग्रोथ कैसा होना चाहिए एंड दूसरे स्पोर्ट्स का, सारे स्पोर्ट्स का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. WPL की बात करें तो आपकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन होगी, इस बार क्या होप्स हैं? आई थिंक लास्ट ईयर जो चीज़ हमारे लिए काम करी थी कि कुछ बात नहीं करी हमने कि क्या होने वाला है, क्या होप्स है या क्या करेंगे. आई थिंक मैं हमेशा यही मानती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ें राइट करो एज अ टीम, और वो सब चीज़ें राइट करते हैं तो आई थिंक थिंग्स हैपन, मैजिक हैपन्स ऑन द फील्ड. तो ये बात करना कि क्या होगा, क्या करना है, हमको ये करना है, आई थिंक ये सब बहुत सुपरफिशियल है. अंदर से आई थिंक एक ही चीज़ है, आई वांट एवरीवन टू रियली एंजॉय. हमारा एक बहुत अच्छा कल्चर है, एवरीवन हैज़ टू फॉलो, which is a great thing and all the girls are really good. So मैं बस इस चीज़ पे उसको फुल स्टॉप लगा के बोलूँगी कि एट द एंड हमारा नेक्स्ट 7 days प्रेप कैसा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो होपफुली हम लोग सब चीज़ें राइट करें और यही चीज़ हमारे हाथ में है. आरसीबी की टीम जब वहाँ टाइटल जीती ना, तो मैं आई वाज देयर, मैं वहाँ पर कवर कर रही थी, और फैंस ने जो सेलिब्रेट आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? आपकी टीम को, ऑफ कोर्स दिल्ली में टीम को करना था सपोर्ट. तो वहाँ पर आपके विजुअल्स आते हैं जहाँ पे एंड में आप वीडियो कॉल करते हैं, वहाँ पर विराट कोहली होते हैं, तो वो पूरी आपकी टीम उनकी वो भी वहाँ से चीयर करते हैं. तो वो सेलिब्रेशन किस तरह से रहा, क्या कुछ बातचीत हुई उस बारे में अगर आप बताएं? आई थिंक मैं आई थिंक उस टाइम पोस्ट मैच मेरा प्रेजेंटेशन के यहाँ पे थी, तो मैं वहाँ पे नहीं थी ज़्यादा, और मैं उस टाइम हमारी भी जितनी बात हो पाई वॉज जस्ट ओनली कॉन्ग्रेचुलेशन. तो उतना बात करने का उस टाइम वो नहीं, समय नहीं था, बट आई एम श्योर ही लुक्ड वेरी हैप्पी. ही लुक्ड वेरी हैप्पी. उससे पहले भी जब WPL की शुरुआत हुई तब भी वो टीम से मिले थे, पूरी बातचीत हुई थी, तो क्या वो गाइडेंस वहाँ पर रही थी किस तरह से टीम को? हाँ, आई थिंक फॉर श्योर उन्होंने इतने साल क्रिकेट खेला है और जिस he's reached he's achieved a lot of things. He's broken a lot of records. So really inspirational person. And I think first season हमारा जब performance I mean बहुत लोअर चल रहा था तब वो आए थे और सबको उन्होंने एक अच्छा पेप टॉक दिया था, which was really kind of him. So yeah, I think it was good to have him. इंडियन टीम की अगर बात करें, क्योंकि आरसीबी को आपने लीड करा है और टाइटल भी जिताया है, तो आप देख रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड इंडियन टीम का कप्तान बनना है, उस तरह से आपकी सोच है? आई थिंक एट दिस मोमेंट आई विल फोकस कि आरसीबी को क्या चाहिए मेरे से, और क्योंकि अभी WPL आ रहा है, और जैसे मैंने कहा अभी फर्स्ट आंसर में कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ कि बहुत आगे का ये सोचती हूँ या बात करती हूँ. आई थिंक जो भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में जो है, जो एक एक चीज़ें राइट करनी है, और मैं उसी पे फोकस करूंगी, एंड रेस्ट व्हाटएवर व्हेनेवर हैपेंस इट विल हैपन. लेकिन साल की शुरुआत आपकी बहुत राइट हुई है, जहां पर आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, नमन अवार्ड, तो कैसा फील होता है? मतलब इतनी अचीवमेंट्स होती हैं, तो विद टाइम हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक विद टाइम यू कम टू अ प्लेस वेयर यू जस्ट फील दैट अच्छा है कि मैंने कंट्रीब्यूट करा टीम के लिए, एंड अवार्ड्स आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. सो आई थिंक डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम मिला था तब काफ़ी था कि अरे वाह ये करा मैंने, वो करा, बट eventually when you grow up and you realize कि the only thing which gives you happiness is team winning, and if I could contribute in that, so if you get an award
for the performances the whole year, I think then you get a sense of happiness that ठीक है you could आप perform मतलब आप सपोर्ट कर पाए टीम को। विमेन क्रिकेट ने जितना ग्रो करा है और हम बात करें आईसीसी टूर्नामेंट्स की तो मतलब वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप रहा, एशिया कप रहा, कुछ वो बैरियर रह जाता है कि टीम जीत नहीं पाती है, बल्कि कैपेबिलिटीज सारी हैं, लेकिन वो क्या कमी रह जाती है आपके हिसाब से? हाँ, आई थिंक लास्ट ईयर हमारे लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटिंग थी और उस चीज़ को मैं बिल्कुल ही डिफेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आई थिंक जो क्रिकेट हमको खेलना था हम लोग वहाँ पे जाके नहीं खेल पाए। एंड आई थिंक ओनली वे आई थिंक इज टू गो बैक और वो खुद से हार्ड रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ें गलत हुई है। तो या आई थिंक इंडिविजुअली उस चीज़ों ने मुझे बहुत सिखाया और मैंने बहुत चीज़ें उस चीज़ से सीख के ट्राई करी है। एंड आई थिंक सारी टीम को आई थिंक वो चीज़ काफ़ी हर्ट करी है और आई थिंक वो एक हर्ट रहता है ना, जो चीज़ अपन नहीं कर पाते हो टीम के लिए, और वो चीज़ वो हर्ट हमेशा आपको अच्छी चीज़ें कराता है। सो आई थिंक द ओनली वे फॉरवर्ड इज लास्ट ईयर जो हुआ उस चीज़ से यू फील दैट एंड ट्राई एंड कम बैक। लेकिन आरसीबी को आपने टाइटल जिताया तो वो जिंक्स जो था ना वो आपने कहीं ना कहीं तोड़ा है। और आईपीएल में अगर आप बात करें तो आपको क्या लग रहा है आरसीबी का कैप्टन हु कैन इट बी? आई थिंक थैंक यू सो मैं मच। मैनेजमेंट नहीं हूँ। थैंक यू सो मच स्मृति हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि जिस तरह से आपने पिछली बार टाइटल जीता था, इस बार भी WPL में आरसीबी ही टाइटल जीते। थैंक यू सो Thank you. मच। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।